बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 1 सॉल्व कर रहे थे, जिसके कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए लास्ट टाइम और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। एक दो रिमेनिंग इसके क्वेश्चंस हैं जो आज हमें सॉल्व करने हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट मैंने लिख दिया है। रूल्स ऑफ एडिशन यूज करते हुए हमें इसको प्रूव करना है। ये कोई भी रूल जो हम देखते हैं कि ये यूज हो रहा है वो अप्लाई करेंगे। दो चीजें हैं, या तो हम इसमें लेफ्ट साइड कंसीडर करेंगे राइट हैंड साइड। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि इसमें राइट हैंड साइड जो है वो कंसीडर कर रहे हैं, जो कि है a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी। जी बच्चों, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर सी। यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दिया है, और अगर आप मजीद इसको लिखना चाहें तो 1 ओवर सी जो है ये आ जाएगा a डॉट 1 ओवर सी के मल्टीप्लाई प्लस b डॉट 1 ओवर सी, और यहाँ पे हमने कौन सा लॉ अप्लाई कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जस्ट ये मेंशन करना है ये इसमें लॉजिक्स यूज करते हुए। तो अब मल्टीप्लिकेशन लॉ अगर हम यूज करें तो a डिवाइड बाई सी लिख सकते हैं प्लस b डिवाइड बाई सी बाई मल्टीप्लिकेटिव लॉ। सो बच्चों, यही इसकी लेफ्ट हैंड साइड है जो कि हमें प्रूव करनी है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इसकी भी मैं राइट हैंड साइड कंसीडर कर रहा हूं, जो कि है -21 माइनस 10/36। सबसे पहले इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो अभी हमने यूज की है वो अप्लाई करते हैं। इसको लिखा जा सकता है कि -21 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 36 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 36, और यहाँ पे आपने कौन सा लॉ यूज किया है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आप लेफ्ट भी यूज कर सकते हैं, राइट भी यूज कर सकते हैं। तो हमने एक्चुअली में राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब बच्चों, अगर हम देखें तो 21 36 से बजाय कैंसिल हो रहा है, लेकिन हमने इसको डायरेक्ट कैंसिल करके नहीं लिखना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो किस पे कैंसिल हो रहा है उसमें, उसको इन दोनों में से अलग-अलग हम करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 3 पे कैंसिल हो रहा है, तो लिहाजा इसको लिख देते हैं 7.3, और इसको लिख देते हैं 1 डिवाइड बाई 3 अलग कर दिया, बाकी 12 रह गए। इसी तरह से ये 2 पे कैंसिल हो रहा है तो 5.2, और इसको अलग कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 अलग इसमें करेंगे तो बाकी 18 रहते हैं। सो बच्चों, -7 अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो 3.1 ओवर 3 इसको अलग कर दिया, बाकी 1/12 -5 into 2.1/2 इसको अलग कर दिया, 1 ओवर 18। तो यहां पे हमने क्या किया है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर दी। एसोसिएटिव लॉ। सो बच्चों, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो आप जानते हैं कि जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आइडेंटिटी आता है, 1/12 उस तरह से रहेगा। यहां भी इस तरह से 5.1 और ये 1 ओवर 18 उसी तरह से। तो यहां पे आपने क्या यूज किया है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी बच्चों, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 ही रहेगा, क्योंकि 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको आप देख सकते हैं -7/12 -5/18, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यही इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। जी बच्चों, ये वो क्वेश्चन थे जो कि प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमने सॉल्व करने थे। तो बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब कि वो क्या है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ये इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म of the form
x plus iota y where x y belong to R यानी कि रियल नंबर्स and iota is equal to -1 का रूट are called complex numbers। जी यानी कि इसको हम आमतौर पर z से डिनोट करते हैं, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इसको बच्चों इन शॉर्ट ये भी लिखा जा सकता है x कॉमा y। ये इसमें रियल पार्ट कहलाता है और जो y है ये इसमें इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। कंप्लेक्स नंबर्स के दो पार्ट्स होते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अगर सिर्फ पूरी वैल्यू आ रही है जैसे आयोटा y जो है इसको कहते हैं प्योर इमेजिनरी पार्ट, प्योर इमेजिनरी पार्ट नहीं कहेंगे, प्योर इमेजिनरी कहते हैं। इसमें दो फार्मूले हैं। पहला तो ये है कि अगर z का कॉन्जुगेट फाइंड करना हो तो ऊपर बार लगाते हैं और ये इक्वल होता है x माइनस आयोटा y। इस तरह से अगर z का डबल बार हम लेंगे तो वो x प्लस आयोटा y हो जाएगा जो कि z के इक्वल है। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। दूसरा ये है कि अगर z का मॉड फाइंड करना है तो उसका तरीकाकार ये है कि फर्स्ट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल का अंडर रूट। ठीक है, इस तरह से अगर आप z बार का लेंगे तो वो भी z मॉड के इक्वल ही आएगा क्योंकि माइनस स्क्वायर की होने की वजह से क्या हो जाता है, पॉजिटिव। नेक्स्ट है कि अगर आप फाइंड करना चाहते हैं सम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे फर्ज करें एक इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 y1 और दूसरा है x2 और y2, तो इसका सम मालूम करने का मेथड ये है कि x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 फर्स्ट में ऐड हो जाएगा और सेकंड में ऐड कर देना, कॉमा उस तरह से लगाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखा गया है, आप इसको आयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दूसरे लफ्जों में रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा। अगर माइनस का साइन है तो यहाँ पर साइन माइनस के आ जाएंगे, अगर प्लस का साइन होगा तो प्लस की वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरह से अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं उनको नाम दे रहा हूं ए बी एंड सी डी, तो उसका जो मेथड है डायरेक्ट वो ये है कि आप पहले तो t बाई मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट के साथ, तो ये आ जाएगा AC, सेकंड के साथ माइनस लगाना है BD। अब माइनस क्यों आया है, क्योंकि आप जानते हैं आयोटा जो है ये -1 का रूट है, तो आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के, क्योंकि ये भी आयोटा में होगा ये भी आयोटा में, मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा स्क्वायर होता है वो माइनस की वैल्यू बन जाती है। पहले आपने अरेंज करके मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सेकंड को सेकंड के साथ। आप जो दूसरा इसका इमेजिनरी पार्ट लिखना है तो उसमें आपने चेंज करना है। क्या चेंज करना है कि तरतीब को चेंज कर देना है, फर्स्ट को सेकंड के साथ और सेकंड को फर्स्ट के साथ, तो ये वैल्यू बन जाएगी ए डी। ये एमसीक्यूज के हवाले से बता रहा हूं, वैसे तो आप इसको आयोटा की फॉर्म में लिखकर डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा ए डी प्लस बी सी, ये इसको है मल्टीप्लिकेशन का मेथड। तो उसके बाद इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि वो क्या है क्वेश्चन करने से पहले। तो आइए इसी हवाले से हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन जो इसके कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एक्सरसाइज 2.1.2 सिंपलीफाई करना है। इसमें फर्स्ट पार्ट है आयोटा की पावर 9, तो चूंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है तो हम ऐसा करते हैं इसको आयोटा स्क्वायर में लिखते हैं। आयोटा स्क्वायर को 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके करीब 3 नंबर हो जाएगा, तो वो 4 है, 4 to 8 हुआ, बाकी एक आयोटा रह गया उसको यहां पे लिख देना है। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इनटू आयोटा, तो आंसर इसका क्या आ गया, -1 की पावर 4 1 इनटू आयोटा, यानी कि आंसर इसका क्या आ जाएगी आयोटा।
इसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं। माइनस आयोटा की पावर 9 है, तो आप जानते हैं अगर पावर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव होता है, पावर इवन हो तो आंसर क्या होता है, पॉजिटिव। लिहाजा पहले तो हमें ये लिखना पड़ा। अब माइनस का साइन उस तरह से आ गया, आयोटा स्क्वायर की पावर इसके करीब करीब 8 देखना 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि उसके करीब करीब नंबर बन जाए, तो वो है जी 9, क्योंकि 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 18 बनता है, ये 19 है तो बाकी एक आयोटा मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। सो -1 की पावर 9 इनटू आयोटा -1 की पावर 9, ये फिर ऑड नंबर आ गया तो आंसर माइनस में आएगा, तो -1 आ गया इनटू आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका आंसर क्या आ गया जी प्लस आयोटा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो लिहाजा हम इसकी जगह पर -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर पुट कर देते हैं। आयोटा स्क्वायर की पावर -21/2, ये 2 पावर इस 2 से कैंसिल हो गया, तो आयोटा की पावर -21, पावर नेगेटिव है नीचे लेके जाते हैं, पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, यानी कि 1 आयोटा की पावर 21। जी इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं, तो आयोटा की पावर 21 जो है इसको लिखा जा सकता है आयोटा का स्क्वायर, पावर क्या लिखनी पड़ेगी 10 इनटू आयोटा, नीचे बटे में आयोटा नहीं आना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। अगर आयोटा आ रहा है तो उसको सिंपलीफाई पहले करना पड़ेगा, -1 की पावर 10 इनटू आयोटा। कैसे सिंपलीफाई करना होता है, आयोटा कैंसिल करने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो इसको आप सॉल्व करने में यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये आ जाएगा जी हमारे पास ऊपर आयोटा आ गया, -1 की पावर 10, पावर इवन है आंसर पॉजिटिव, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे आयोटा स्क्वायर, आयोटा डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, माइनस का साइन ऊपर भी लिखा जा सकता है और नीचे वर्ण आप जानते हैं ऑलरेडी बटे में होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें एक पार्ट और भी है जो कि हमें डिस्कस करना है, यहीं पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट्स हैं, -1 का अंडर, क्वेश्चन नंबर 5 है जी -1 b होल का क्या है अंडर, तो -1 का अंडर आयोटा के इक्वल है, आयोटा इनटू b आ जाएगा, अगर होल का अंडर है तो अंडर b वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर बाहर है तो फिर अंडर इसका नहीं आएगा, लिहाजा आंसर क्या आ जाएगा आयोटा b। इसी तरह की बाकी वैल्यूज भी दी गई है, उनमें सिर्फ माइनस का साइन है, तो जहां माइनस का साइन है वहां पर बच्चों आप अगर अंडर के अंदर है तो अंडर के बाहर लिखोगे तो आयोटा हो जाएगा, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उम्मीद है आप उनको सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मल्टीप्लिकेशन का मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यही यूज करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या मेथड है कि हम पहले तरतीब वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तो ये आ जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दरमियान में माइनस का साइन, 6 मल्टीप्लाई बाय 7, कॉमा लगाते हैं। अब इसकी तरतीब चेंज करनी है, पहले को दूसरे के साथ और दूसरे को पहले के साथ, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 6 - 42, 14 प्लस 18, इसको सॉल्व करने 6 - 42 तो माइनस का हमारे पास रह जाएगा 36 और 14 प्लस 18 तो ये आ जाएगा जी 32, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर कोई और मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन होगा तो उसका भी यही मेथड है जैसा कि हमने इसको सॉल्व किया है। जी बच्चों, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और 1.3 भी साथ हो जाएगी, क्योंकि यही फार्मूले उस एक्सरसाइज में भी यूज हो रहे हैं, तो इन दोनों को मिला के एक लेक्चर बन जाएगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।